यदि गड्ढा रिपेयरिंग नहीं होगा, एक चूहा उस पार जाएगा और उसके बाद जो है ससुरा पनिया तो अपने आप इधर जाएगा। और जब थोड़ा सा जगह बनाएगा ना तो ससुरा पूरा गंगा लेके चला जाएगा। तो बाद में चले आप कि 2013 में ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहले गांव बसा करता था। जैसे कि आपको ये पानी दिख रहा है, ये गांव था और ये बांध कटने की वजह से बिल्कुल सारे के सारे घर बह गए और आज आपको ये नदी दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जिला संत कबीर नगर दनघटा ब्लॉक के अंतर्गत तुतौलिया क्षेत्र में, जहां की 2013 में देखा गया था कि बांध एक बार कटा था और उस बांध के कटने की वजह से यहाँ पे काफ़ी गाँवों में जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। कई लोगों का जो घर है वो बह गया था पानी में और उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ था, जान मान की भी हानि हुई थी। और उसी को देखा जाए तो उस समय तो बांध कटने के बाद जो है वो बंधे की रिपेयरिंग करवा दी गई थी, क्योंकि अब अगर देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये आ गया आपका 2023, जिसमें उस बंधे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे नदी का जल स्तर बढ़ता है तो नदी जो है बांध में फिर काटते काटते बांध के किनारे चली गई है, जिससे प्रशासन को यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार आवेदन भी दिया, कई बार यहाँ प्रशासन भी आया, पर उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नदी जो काटते काटते आकर के बिल्कुल बंधे में सट चुकी है और अभी भी कटान जारी है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रशासन, यदि घटना होने से पहले प्रशासन रहता कहाँ है? यदि प्रशासन को ये ज्ञापन दे दिया जाता है फिर भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती है। और बाद में घटना होने के बाद जो देखते हैं कि प्रशासन या यहाँ की सरकार जो है और यहाँ के नेता जो हैं आ जाते हैं आश्वासन देने। अरे वही आश्वासन यदि आपको देना है तो घटना होने से पहले दे दीजिए, वो आश्वासन देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर इस चीज़ का अगर पहले ध्यान दे दिया जाता तो शायद ये बंधे का जो कटान अभी भी रोका जा सकता है और आगे चल करके ये बंधा कटने की दयनीय स्थिति में नहीं आएगा। तो चूँकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती बताई जाती है और प्रशासन की गलती देखी भी जा रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नदी जो है बिल्कुल बढ़ते बढ़ते जैसे ही उसका जल स्तर बढ़ता है या घटता है तो बंधे में सटती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें पूरी गलती दिखाई दे रही है और प्रशासन और सिंचाई विभाग कहाँ है जो कि इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। और ग्रामीणों का भी कई लोगों का कहना है कि इसमें कई बार उन्होंने जो है कि सिंचाई विभाग को ज्ञापन भी दे दिया है, फिर भी सिंचाई विभाग जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो कम से कम आ करके एक बार इस पे जांच किया जाए, इसमें क्या दिक्कत है, या फिर पानी का धारा मोड़ा जाए, या फिर जो भी इस पे उचित कार्यवाही दिखती है कम से कम इतना तो किया जाए ताकि बंधे से नदी को हटाया जा सके। तो आगे कई दिक्कतें अभी हमें सामने आई हैं, जैसा कि अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बंधे में जो है कि कहीं ना कहीं पानी का रिसाव हो रहा है और बंधा जो है लगभग 35 से 40% जो है वो कट चुका है। तो और कुछ ग्रामीणों से भी अभी हम बात करना चाहते हैं और फिर ग्रामीण बताएंगे और यहाँ का क्या हाल है क्या नहीं है, ग्रामीणों के द्वारा आप सुनिए। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप इस बंधे के बारे में या फिर यहाँ प्रशासन के बारे में या फिर जो सरकार है उसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि ये नदी का जल स्तर बढ़ते जा रहा है और प्रशासन जो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है? सरकार को ये साफ साफ संदेश है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जब भी बाढ़ आती है पूरे इलाकों को बहुत परेशानी होती है और जनता बहुत परेशान है। विधायक, नेता, मंत्री जो भी हैं यहाँ पे बस वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं रहता है कि जनता हमारी कैसी है, बाढ़ का माहौल क्या है, बंदी का हाल क्या है, बस उनसे वोट से मतलब रहता है। हम उनको इतना बताना चाहते हैं कि इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत परेशानी होती है। क्योंकि हमारे भाई ने अभी बताया कि जो यहाँ के नेता, विधायक और जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं उनको सिर्फ क्या होता है कि इस जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको यदि मतलब होता है तो इलेक्शन में आते हैं, वो अपने वोट के लिए आते हैं। बाकी गरीब मर रहा है, कट रहा है या वो बर्बाद हो रहा है, इससे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका घर नहीं बहता है और गरीबों का घर बहता है और इसलिए उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो भाई आप इस बंधे के कटान को लेकर के आप लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिया या नहीं दिया? सर, इसके बारे में हमारे वरिष्ठ लोगों ने दिया है। अब मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है सही से, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोगों ने, यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जैसे चाचा कौन प्रस्ताव दिया है?
वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान सुपौल। जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो चाचा जी हैं उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान तुर्कवलिया के वीरेंद्र यादव जी ने इसका ज्ञापन जो है कि पहले ही दे दिया है, लेकिन तो ज्ञापन मिलने के बावजूद भी नदी का स्तर बढ़ा है, उसके बाद कटान जारी है, फिर भी प्रशासन या शासन किसी प्रकार की कोई यहाँ जांच नहीं हुई है। और जैसा कि देखने में लग रहा है कि इस प्रकार से यदि कटान जारी रही तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जो कि 2013 में यहाँ की जनता ने झेला था। तो कहीं न कहीं प्रशासन की गलती और नहीं है, फिर भी यदि वह जनता आपको ज्ञापन देती है तो आपका इतना दायित्व तो जरूर बनता है कि इस बंदे की एक बार आप निगरानी कर लें और यहाँ की जो भी दिक्कतें हैं आप उसको सुचारू रूप से सही करवा दें, ताकि जनता जो है 13 की तरह फिर वो दिक्कत न झेले। तो कहीं न कहीं आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कम से कम आ करके इस बंदे की जांच करें, यहाँ का जो कटाव जारी है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर यह एक बंदा कटता है तो कम से कम जा करके 8 से 10 किलोमीटर एरिया को नुकसान पहुँचाता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है और उसके बाद फिर काफ़ी दिक्कतों का लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अभी हम आपको बंदे का भी दिखा रहे हैं, जिससे बंदे का रिसाव होते होते लगभग आधा बंदा जो है कट चुका है। यदि वह थोड़ी अगर नदी का जल स्तर थोड़ा और बढ़ जाता है तो बंदा लगभग टूट ही जाएगा। और बाकी मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले जो है कोई नेता मंत्री या विधायक यहाँ आया या नहीं आया, भाई खुद ही बताएंगे। अभी तो फिलहाल 2 साल में कोई भी नेता मंत्री कोई भी नहीं इधर आया है। बाकी जो पहले का हाल था पहले ही चलता था, आते थे लोग बताते हैं, जब कट जाता था उसके बाद आते थे, बस आश्वासन दे के चले जाते थे। अभी तो फिर कोई नहीं, फिलहाल कोई नहीं आने वाला। जैसा कि आपने खुद ही भाई से सुना कि जो पहले नेता विधायक और मंत्री जो भी लोग हैं यहाँ आते थे, और हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सन 2013 में तुर्कवलिया दनघटा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि जिला संत कबीर नगर में पड़ता है। यहाँ पर बंधा कटा था, तो बंधे के कटने की वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ था। कईयों घर, सैकड़ों घर बह गए थे पानी में और सैकड़ों घर पानी में समा गए। और प्रशासन जो है कि अभी भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। और ये दिखाइए हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये दिखाइए ये नदी है और इधर दिखाइए ये हमारा जो है ये बंधा है। और बंधे के अंदरमा ससुरा पता नहीं कैसे इसमें गड्ढा हो जाता है। और हमारे यहाँ के मंत्री विधायक और जो लोग हैं वो उनको इतना बड़ा गड्ढा दिखता नहीं है, क्योंकि दिखेगा कैसे। अपना एसी का कमरा छोड़ करके यदि आएंगे ग्राउंड पे जब तो दिखेगा, तो उनको अपने एसी से फुर्सत नहीं है। तो जब एसी से फुर्सत नहीं होगी तो इतना बड़ा गड्ढा दिखेगा कैसे। और जब गड्ढा नहीं दिखेगा और जब बंधवा कट जाता है तो चले आते हैं भागते भागते आश्वासन देने के लिए। आश्वासन देने इसलिए चले आते हैं कि हमने बहुत से प्रयास किया, हमने अधिक प्रयास किया, फिर भी हम उसको रोकने में असफल रहे। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि जो आते हैं आश्वासन देने, कम से कम वो आश्वासन बंधा कटने से पहले आकर के एक बार निरीक्षण करिए ना। जहां पर एक बार कम से कम साल में एक ही बार आइए और कम से कम इस बंधे को तो देखिए। सिंचाई विभाग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि बंधवा कटने से पहले एक बार आइए और यहाँ का जो है ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जब आपको ये गड्ढा पहले दिखेगा, जब ये गड्ढा आपको पहले दिखेगा तो रिपेयरिंग करवा देंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। और यदि गड्ढा रिपेयरिंग नहीं होगा, एक चूहवा उस पार जाएगा और उसके बाद जो है ससुरा पनिया तो अपने आप इधर जाएगा। और जब थोड़ा सा जगह बनाएगा ना तो ससुरा पूरा गौवा लेके चला जाएगा। तो बाद में चले आते हैं मुंह उठा करके। तो ये मुंह उठाने से बढ़िया है कि कम से कम पहले आइए और इस गड्ढा का कम से कम जांच करवाइए। और नहीं कुछ कर सकते हैं ना तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आ करके इसमें मिट्टियां भरवा देंगे ना, फिर भी शायद बंधवा कटने से रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोग देखें कटान अभी भी जारी है, कहीं नदी का स्तर ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बंधवा कट जाएगा। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बंधवा कटने से पहले आ करके एक बार इसकी जांच कर लीजिए और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है उसको करिए और इस खड्डवा को भरवा दीजिए। जब खड्डवा को भरवा देंगे तो शायद ये बंधवा नहीं कटेगा और जो ये दिख रहा है घरवा ना, ये सब सारा घर बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, माननीय
योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार जांच का टीम यहाँ जरूर भेजिए, ताकि ये जो गरीबों लोगों का घर है वो बच जाए और ये पानी के हत्थे न चढ़े। बाकी आप लोगों ने देखा ही यहाँ की क्या स्थिति है। मैं अविनाश चौहान, कैमरामैन सत्यवंत मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ के बंदे की स्थिति है जो है काफी गड़बड़ हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ये घाघरा नदी है, जो कि आकर के अभी आप लोगों ने देखा बंदे से मुश्किल से अगर बचा होगा तो 20 से 25 मीटर की दूरी बची है। और यहाँ कैमरामैन से मैं कहूंगा कि यहाँ का दृश्य दिखाइए कि हमारे नेता लोग ये जब बंदा कट जाएगा उसके बाद ये लोग आकर के यहाँ अपना प्रवचन देंगे कि हमने बहुत सा प्रयास किया फिर भी ये बंदा रुका नहीं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर ये इतना फंसा हुआ बंदा है, अगर यहाँ का पानी जो है, यहाँ पानी रिसाव करता है और मिट्टी यहाँ की बह गई है, तो इस पे विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है, सिंचाई विभाग की गलती है। कम से कम इस पर आकर के अगर इतना रिसाव हुआ तो क्यों नहीं इसकी मरम्मत आप करवा दे रहे हैं? अगर मरम्मत नहीं करवाएंगे, कल को अगर यही पानी का जल स्तर बढ़ता है तो ये कहीं न कहीं दिक्कत करेगा। और चूंकि करेगा नहीं, करता भी है। पिछली बार भी अगर देखा गया था तो यही समस्या लेकर के आया था। इसी समस्या के कारण एक चूहे की वजह से बताया जा रहा था कि चूहे के बिल की वजह से पानी का रिसाव हुआ। और जबकि 2013 में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पहले गांव बसा करता था। जैसे कि आपको ये पानी दिख रहा है, ये गांव था और ये बांध कटने की वजह से बिल्कुल सारे के सारे घर बह गए और आज आपको ये नदी दिख रही है। तो कहीं न कहीं वो स्थिति अब भी वो दिन दूर नहीं है। अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देगा तो काफी समस्याओं का सामना यहाँ के ग्रामीणों को सहना पड़ सकता है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, मैं अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या है। जैसा कि आप लोग बने रहिए TV 24 न्यूज के साथ।